पुलिस एहलकारों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल से मुतल्लिक नई पॉलिसी। प्राइवेट अकाउंट्स पर बारूदी तस्वीर लगाने पर 155C के तहत मुकदमा होंगे। पुलिस अफसर और एहलकार कोई भी महकमाना पेपर ज़ाती अकाउंट्स पर शेयर नहीं करेंगे। नई सोशल मीडिया पॉलिसी के मुताबिक मुलजिम या हसास केसेस के मुद्दईयान के इंटरव्यूज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ज्यादती और बदफेली का शिकार खवातीन और बच्चों की शनाख्त मीडिया पर नशर नहीं की जाएगी। बारूदी पुलिस एहलकारों का शहरी से 1 लाख रुपए लूटने का मामला। मुतासरा शख्स मुश्ताक की मुद्दत में पुलिस ने थाना अनारकली में मुकदमा दर्ज कर लिया। डीआईजी ऑपरेशंस के नोटिस के बावजूद पुलिस ने अपनी पेटी भाइयों की शनाख्त न की। एहलकारों ने शहरी पर तशद्दुद भी किया। मुतासरा शख्स मोबाइल सर्विस लेने के लिए सक्खर से लाहौर आया था। गिराम फरोशी और तजावुजात कायम करने पर अब मौके पर होंगी गिरफ्तारियां। शहर के 6 मकामात पर स्टेट ऑफ द आर्ट एनफोर्समेंट स्टेशन कायम करने का फैसला। जराये के मुताबिक 24 मई तक पेरा रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। डीजी पेरा की दरख्वास्त पर 56 करोड़ रुपए से जायद की ग्रांट जारी। जिला इंतजामिया की नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई। 2 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। मुतअद्दिद को वार्निंग्स जारी। आलू, प्याज, टमाटर, करेला, बैंगन, खीरा और बंद गोभी भी कीमतों के मुस्तहकम। डीसी सैयद मूसा रजा का कहना था, ज्यादा कीमत वसूल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। तजावुजात माफिया के गिर्द गहरा तंग। ऑपरेशन के दौरान 21 मुस्तकिल 2200 आर्जी तजावुजात खत। पीर मक्की, इस्लामपुरा, नीला गुंबद, गड़ी शाहू समेत मुतअद्दिद इलाकों से कार्रवाइयां की गईं। जिला इंतजामिया ने 34 ट्रक सामान जब्त, 201 इमलाक को सरबमोहर कर दिया। 6500 से जायद बैनर्स, पोस्टर्स और इश्तिहारात हटाए गए। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 2 मुकदमा दर्ज। डीसी लाहौर का कहना था, वसी सड़कों और गलियों तक शहरियों की रसाई का अमल तेजी से जारी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का गैर हाजिर रहने वाले असातिज़ा के खिलाफ एक्शन। 20 असातिज़ा को नौकरी से फारिग कर दिया गया। बरतरफ होने वालों में मिसबाह मुस्तफ़ा, एनुल सबा, हाफिजा गुल नशीन और फरीहा बशारत शामिल। आयमा शाहिद, फरहीन अफाक, अनीला कमर, सायरा यूनुस समेत दीगर भी नौकरी से फारिग। असातिज़ा के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सरकारी स्कूलों में तलबा यूनियन के लिए इंतखाबात। पंजाब भर के 38,000 सरकारी स्कूलों में 21 मई को स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात करवाए जाएंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 9 मई मुकर्रर। 12 मई को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी की जाएंगी। जामियात में अहम पोस्टों पर मुस्तकिल अफसरान तैनात होने का इंकशाफ। गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यूईटी में इजाफी चार्ज से काम चलाया जाने लगा। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में भी मुस्तकिल अफसरान तैनात नहीं। जीसीयू में रजिस्ट्रार और खजानादार की पोस्ट पर मुस्तकिल अफसरान नहीं। निजी कॉलेज में दूसरी सर्जिकल कॉन्फ्रेंस। दुबई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की शिरकत। खिताब में कहना था, हुकूमत पंजाब सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए बुनियादी इक़दामात उठा रही है। अस्पतालों में मरीजों के महफूज इलाज मुआवजे के लिए कोशां हैं। अस्पतालों को ठेके पर देने का मामला। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की अस्पतालों में 13वें रोज भी हड़ताल। 3 डॉक्टर्स मुअत्तल करने पर पीआईसी में आउटडोर के बाद इंडोर सर्विसेज भी बंद कर दी गई। तमाम एक्टोलेट्स और ऑपरेशन थिएटर्स बंद कर दिए गए। यंग डॉक्टर्स का प्राइवेट क्लिनिक भी बंद करने का ऐलान। हड़ताल के बायस लाखों मरीज मुतासर। मुजाहिरीन का कहना था, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। जमीयत अल हदीस के अमीर प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर इंतकाल कर गए। सेनेटर साजिद मीर कुछ अरसे से अलील थे। आज दाए अजल को लब्बैक कहा। साजिद मीर की उम्र 86 बरस थी और वो सियालकोट में पैदा हुए। प्रोफेसर साजिद मीर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के दरीना साथी थे। सेनेटर साजिद मीर सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून के ही हलीफ रहे। अलामा साजिद मीर का कुछ अरसे पहले इस्लामाबाद में मोहरों का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद से अलामा साजिद मीर अलील थे।
وائلڈ لائف پنجاب کی لاہور، خوشاب، بھکر اور لیا میں کارروائیاں۔ 15 بٹیر اور 20 تیتر کے بچے برآمد۔ کورٹ مومنٹ سے بذریعہ ٹرانسپورٹ 6 تیتر کے بچوں کو لاہور منتقل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ٹیم نے تیتروں کے بچوں کو جلو وائلڈ لائف پارک میں منتقل کر دیا۔ خوشاب کی تحصیل نورپور تھل سے ایک ڈیلر کو حراست میں لیا گیا۔ میری یہ پوری کوشش ہے کہ ایک سال میں کم از کم 1 لاکھ گھر ہم دیں اور 5 سال میں 5 لاکھ گھر انشاءاللہ تعالی ہم بے گھر لوگوں کو دیں، اور اس سے زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک فیئر ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لونز نہ ہو جائیں جو بیڈ لونز ہیں یا نان پرفارمنگ ہیں اور فراڈ نہ ہو جائے۔ لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ 100% لوگوں نے نہ صرف اپنا لون لیا، اس کو یوٹیلائز کیا، اپنا گھر بنایا، بلکہ وہ اب واپس بھی کر رہے ہیں۔ اپنی زمین اپنا گھر ہی پورٹل کی لانچنگ تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ بولی اپنی زمین اپنا گھر میرے خواب کی تعبیر ہے۔ پنجاب کی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ترجیح ہے۔ جن لوگوں کو قرض ملے وہ گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ منصوبے کے لیے کام کرنے والے تمام افراد کو شاباش دیتی ہوں۔ پنجاب کے مستحق اور نادار افراد کے لیے کام جاری رہے گا۔ 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں تھے۔ ہندوستان نے ہمارے حصے کے وسائل ہمیں نہیں دیے۔ وہ ملک جس میں انڈسٹری نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور ہم ایک سائیکل بنانے کے قابل بھی نہیں تھے، اور اگر آج ہم اس ملک کے اندر JF-17 تھنڈر جیسے جہاز بنا رہے ہیں تو یقیناً ہمارے لوگوں کی مہارت نے کافی کامیابی حاصل کی ہے جو آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ پاکستان خود مختار اور ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ ہماری افواج ملک کی سرحدوں کی محافظ ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا بجٹ سیمینار سے خطاب۔ بولے پاکستان معروض وجود میں آیا تو کوئی وسائل نہیں تھے۔ بھارت نے پاکستان کے تمام وسائل پر قبضہ کر لیا تھا۔ آج ہم نے مہارت میں کافی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہم پائیدار ترقی کے جانب گامزن ہیں۔ صوبائی وزیر شافع حسین سے جاپان کے نیپون گروپ کے CEO کی ملاقات۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ جاپان کے گروپ کا پنجاب میں پہلے مرحلے میں لیتھیم بیٹریوں کا اسمگلنگ پلانٹ اور دوسرے مرحلے میں مینوفیکچرنگ پلانٹ کا لگانے کا اعلان۔ چودھری شافع حسین کا کہنا تھا پنجاب کے الیکٹرک وہیکل سیکٹر میں سرمایہ کاری کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ جاپان کا نیپون گروپ EV سیکٹر میں بھی سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور ذیشان ملک سے برطانوی ہائی کمیشن کے 2 رکنی وفد کی ملاقات۔ پاک برطانوی تعلقات کے فروغ سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ ذیشان ملک نے برطانوی وفد کو پنجاب حکومت کی 1 سالہ کارکردگی اور عوامی منصوبوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ذیشان ملک کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 1 سال میں صوبے کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کو یکساں ترقی کے لیے ترجیحی اقدامات کیے۔ جناح ہاؤس سمیت دیگر جلاؤ گروہ کے مقدمات۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، حافظ فرحت عباس کے عبوری ضمانتوں پر سماعت۔ عدالت نے عبوری ضمانتوں میں 26 مئی تک توثیق کر دی۔ آئندہ سماعت پر مقدمات کا ریکارڈ طلب۔ کیا ملزمان شامل تفتیش ہوئے ہیں اور تفتیش مکمل ہے؟ جج ATC ہم متعدد بار شامل تفتیش ہو چکے ہیں۔ وکیل عمر ایوب ATC عدالت کے جج منظر علی گل نے عبوری ضمانتوں پر سماعت کی۔ ملک کی موجودہ صورتحال سب کے سامنے ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کو تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی۔ بھارت کو بھرپور جواب دینا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے PTI محب الوطن پارٹی ہے۔ تحریک انصاف کے سوا کسی جماعت کو عوام کی حمایت حاصل نہیں۔ سب سے بڑی پارٹی کے رہنما عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔
पाकिस्तानी खातून से शादी करने वाला अफगान लड़के को शोहरत ना देने का केस। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिसाल नीलम ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस चौधरी इकबाल 5 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस अली बाजवा, जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस खालिद इसाक भी लार्जर बेंच में शामिल। लार्जर बेंच 8 मई को केस की समाअत करेगा। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ रैली और रियासत मुखालिफ नारेबाजी का केस। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की 17 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को आलिया हमजा की गिरफ्तारी से रोक दिया। 1 लाख रुपए के जमानती मशलों को एवज अबूरी जमानत मंजूर की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे का मामला। बानी पीटीआई के अदालती दायरा इख्तियार से मुतल्लिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल 8 मई को बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पनामा लीक्स में रिश्वत देने के इल्जामात पर बानी पीटीआई पर 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानतें समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से कॉज लिस्ट जारी कर दी। हाई कोर्ट ने ट्रायल में अदम पेशी पर मुलजिम पर कानूनी नुक्ता तय कर दिया। मुलजिम के पेश न होने पर जमानती मशला के जमा करवाने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। मुलजिम की अदम पेशी पर जमानती मशल के जमा करवाने वाले 1 लाख रुपए जुर्माने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कालअदम करार। जस्टिस अभर गुल खान ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फवाद चौधरी की 9 मई फैसलाबाद के मुकदमे में फर्द जुर्म की कॉपी फराहम करने का मामला। दरख्वास्त हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 5 मई को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। सूबाई वजीर मलिक सोएब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास। आईडीप के मुख्तलिफ एजेंडों की मंजूरी दे दी गई। वाइल्ड लाइफ के थिएटर की तामीर के लिए कम बोली देने वाले फर्म 3 साला कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी की मंजूरी। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले आईडीप मुलाजमीन के लिए नई कैश अवार्ड ग्रांट की भी मंजूरी दी गई। महंगाई के सताए अवाम रिलीफ के मुंतजर। सरकारी रेट लिस्ट में आज 4 सब्जियों और 1 फल की कीमत बढ़ गई। मार्केट में प्याज 60, लहसुन 400, अदरक 500, सब्ज मिर्च 180 रुपए किलो बेची जा रही है। टिंडे 300, भिंडी 280, मेथी 140, करेले 130 रुपए किलो में फरोख्त। केला दर्जे अव्वल 500, दर्जे दोम 260 रुपए दर्जन, सेब 500, अमरूद 220, लौकाट 250 रुपए में दस्तयाब। पोल्ट्री माफिया मुसलसल बेलगाम। ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन न किया जा सका। मार्केट में दुकानदारों की मनमानियां जारी। ब्रायलर गोश्त 560 रुपए किलो तक बेचा जाने लगा। साफी गोश्त 640 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अंडों की पेटी में इजाफे का सिलसिला भी न थम सका। 1 रुपए इजाफे से अंडों की फी दर्जन कीमत 247 रुपए हो गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7290 रुपए में फरोख्त हो रही है। फूड सेफ्टी टीमों का डीएचए फेज 6 में ग्रैंड ऑपरेशन। 66,400 लीटर दूध की चेकिंग, 6,000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ, 14 रेस्टोरेंट समोसा यूनिट्स की चेकिंग। नाकस इंतजामात पर 6 को 2 लाख और 40,000 के जुर्माने आयद। डीजी आसिम जावेद का कहना था रेस्टोरेंट में सफाई के नाकस इंतजामात पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। फूड हैंडलर्स के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स अदम मौजूद पाए गए।
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मुसन्निफ कमाल पाशा इंतकाल कर गए। कमाल पाशा मारूफ फिल्म राइटर और हदायतकार अनवर कमाल पाशा के साहबजादे थे। कमाल पाशा ने निक्की जहाँ, रकास्ता, हमायूं गुजर समेत 300 के करीब फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे। मारूफ मुसन्निफ की लिखी गई फिल्में बेहद मकबूल हुई। कमाल पाशा अरसा दराज से अलील और हस्पताल में जेर इलाज थे। 3 मई आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। रियासत का चौथा सतूर इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये दिन मनाने का मकसद सिर्फ आज़ादी सहाफ़त की अहमियत और जिम्मेदारियों पर रोशनी डालना नहीं, बल्कि सहाफ़ियों के बुनियादी हकूक़ को उजागर करना है। सहाफ़ी मौसम की सख्तियों और अपनी समाजी जिंदगी को पसे पुश डालकर हर मजलूम की आवाज़ बनता है। अफसोस ऐसा कोई नहीं जो इसके हकूक़ पर भी बात करे। सहाफ़ियों का हुकूमत से अपने हकूक़ के लिए अमली इक़दामात करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम आज़ादी सहाफ़त पर पैगाम। कहा, जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज़ाद, खुद मुख्तार और जिम्मेदार मीडिया ही ताकत है जो हुक्मरानों को जवाबदेह बनाता है। आज़ादी सहाफ़त जमहूरी मौशे की बुनियाद और जिंदा कौम की पहचान है। सहाफ़त आज़ाद और जिम्मेदार हो तो जमहूरियत मजबूत होती है। पीका एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर हमला और काला कानून है। जमात इस्लामी अहले सहाफ़त को कदर की निगाह से देखती है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, सहाफ़ियों की फलाह बहबूद जमात इस्लामी के मंशूर का हिस्सा है। हुकूमत सहाफ़ियों के लिए मालूमात का हसूल यकीनी बनाए। गज़ा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अवार्ड देने का इक़दाम करे। नरेंद्र मोदी का तकब्बुर इंडिया को ले डूबेगा। 25 करोड़ अवाम साम्राज्य को जज्बा ईमानी कुव्वत से जवाब देंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था, आज़ादी सहाफ़त के लिए शहीद सहाफ़ियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों की जमहूरियत आइन और कानून की बालादस्ती के लिए गिरां कदर खिदमत हैं। डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा का तहसील रायमंड का दौरा। सफाई, नकासियाब और तजावुज़ात के खिलाफ इक़दामात का जायजा लिया। डीसी की LWMC को ज़िलाई सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। रिहायशी इलाकों से मवेशी और झुग्गियां मुंतकिल करने का हुक्म। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने का प्लान। फिरोजपुर रोड की बेहतरी के लिए ट्रैफिक काउंट सर्वे मुकम्मल। LDA की रूट की बेहतरी का प्लान आइंदा माली साल में शामिल करने की तजवीज़। ट्रैफिक काउंट सर्वे की बुनियाद पर मुस्तकबिल के मंसूबाजात शुरू किए जाएंगे। 15 किलोमीटर तवील सड़क की बहाली पर 2 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में तरबीती कोर्सेज मुकम्मल करने वाली खवातीन अफसरान की पासिंग आउट परेड। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लेडी पुलिस एहलकारों में इनामात तकसीम किए। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, शुजाअत और बहादुरी की पैकर पंजाब पुलिस को हर लम्हा नए चैलेंजेस का सामना है। पंजाब में हम वर्दी वालों ने आगे बढ़कर दहशतगर्दों का मुकाबला किया।